हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। सभी का स्वागत है इस सेशन के अंदर जहां पे हम बात करेंगे ई सर्टिफिकेट कब आएगा। सभी लोग इस चीज का वेट कर रहे हैं ई सर्टिफिकेट कब आएगा, क्योंकि वो ई सर्टिफिकेट हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन के अंदर भी यूज होने वाला है। अगर आपने हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया होगा तो आपने रियलाइज किया होगा वहां पे ई सर्टिफिकेट चाहिए। ऐसे ही बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं जहां पे आपको पीएचडी एडमिशन लेना है तो वहां पे आपको जेआरएफ सर्टिफिकेट भी चाहिए, ई सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो कब आएगा ये सब सारी चीजें, इसके बारे में बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो लेट स्टार्ट। अगर मैं दिसंबर के नोटिफिकेशन की बात करूं, क्योंकि लास्ट एग्जामिनेशन जो हुआ था हमारा दिसंबर का हुआ था, दिसंबर 2023 का। उसके बाद से कोई एग्जामिनेशन हुआ ही नहीं है परफेक्टली, क्योंकि आपका जून में एग्जामिनेशन हुआ, वो लीक हो गया, री एग्जामिनेशन हुआ। तो जो आपका दिसंबर एग्जामिनेशन हुआ था उसका रिजल्ट आया था जनवरी में, जनवरी 19 के अंदर वो रिजल्ट आया था, जैसे कि आप मेरी स्क्रीन के ऊपर भी देख भी सकते हैं। ठीक है, तो जनवरी 19 में रिजल्ट आया था। ई सर्टिफिकेट रिलीज कब हुआ था? फरवरी 27 में। तो ऑलमोस्ट एक महीने बाद रिजल्ट रिलीज हुआ था। ओके, तो ये है टेंशन वाली बात, क्योंकि हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन हो चुका है। 6 दिन के लिए आई थिंक ओपन हुआ है, 5 तारीख से, और 11-12 तारीख तक रहेगा। अब अगर हम ट्रेंड के हिसाब से चलें, इस ट्रेंड के हिसाब से चलें और री एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट देखें, तो ये तो भाई आपका अभी रिजल्ट आया है थोड़े दिन पहले। इसके अकॉर्डिंग चले तो आपका एक महीने बाद आपका वो आएगा ई सर्टिफिकेट। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अब हम तो कुछ नहीं कर सकते इसके अंदर। हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ई सर्टिफिकेट जल्दी जल्दी रिलीज कर दी जाए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मैक्सिमम 10 डेज के अंदर ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। उससे पहले भी आ जाना चाहिए, विद इन 10 डेज के अंदर आपका ई सर्टिफिकेट रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन ऑलरेडी काफी डीले हो चुका है। और डीले होने के बाद जो पीएचडी एडमिशन का प्रोसेस है वो और पीछे की तरफ जा चुका है। हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर का मैंने आपको एग्जांपल बता ही दिया कि जिसके एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो रहे हैं 5 से 12 तारीख के बीच में, यही है, 5-6 दिन का टाइम पड़ है। अब यहां पे क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स? क्या यहाँ पे एग्जामिशंस दी जाएगी उन स्टूडेंट्स को? मुझे लगता है कि हाँ, यहाँ पे एचपीएससी का जो एप्लीकेशन पोर्टल जब ओपन होगा, आई थिंक आज ओपन हो जाएगा, कल ओपन हो जाएगा, जो भी है, तो यहां पे उनको एग्जेम्पशन दी जाएगी। आपको ई सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि ये तो एचपीएससी को भी पता है। वो आपसे बोल सकते हैं कि आप स्कोर कार्ड अपलोड कर दीजिए, तो यहां पे स्कोर कार्ड अपलोड करने के लिए वो बोल देंगे कि आप स्कोर कार्ड अपना अपलोड कर दीजिए। स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही मोस्ट ऑफ द जगह आपका एडमिशन होगा, चाहे वो आपका पीएचडी एडमिशन हो, चाहे कुछ भी हो। आप स्कोर कार्ड दिखाइए, स्कोर कार्ड के बेसिस पे एडमिशन ले लीजिए। पीएचडी के अंदर भी यहां पे एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आपको जहां तक एग्जामिशन दी जाएगी और कहा जाएगा कि आप स्कोर कार्ड अपलोड कर दिए। लेट्स वेट कैसे एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन होकर आता है। अब ई सर्टिफिकेट आपका मैक्सिमम 10 दिन के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा, क्योंकि अगर हम इस ट्रेंड के हिसाब से चले तो ये तो एक महीने से ज्यादा ले रहा है, लेकिन आपका री एग्जामिनेशन ऑलरेडी काफी डिले हो चुका है। तो आई डोंट थिंक कि वो एक महीना 8 दिन बाद आपका ई सर्टिफिकेट जाके रिलीज करेंगे। वो तो स्टूडेंट्स के लिए काफी नाइंसाफी वाली बात हो जाएगी। तो मैक्सिमम आप ये सोच लेते कि 10 दिन के अंदर आपका ई सर्टिफिकेट आ जाएगा। अब बात करते हैं पीएचडी सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको समझा देता हूं। अब इसकी वैलिडिटी देख लीजिए। जो आपका ई सर्टिफिकेट रहेगा इसकी वैलिडिटी क्या रहेगी? जेआरएफ की वैलिडिटी है 3 साल की सभी के लिए। ठीक है, 3 इयर्स की वैलिडिटी होती है जेआरएफ की। एंड देन नेट के सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो होती है लाइफ टाइम। तो इसको लेके आपको कोई इशू नहीं है। नेट का सर्टिफिकेट जब भी रिलीज होगा वो आपके लिए लाइफ टाइम वैलिड होगा, उसको संभाल के रखिएगा अपने पास, कि उसका नंबर काफी जरूरी होता है। जेआरएफ का सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड होता है, तो आपको पीएचडी में जो एडमिशन लेना होता है विद इन द 3 इयर्स लेना होता है, अदरवाइज वो जेआरएफ आपका लैप्स हो जाता है, आपको फिर से एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। अब बात आती है कि पीएचडी का क्या होगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज समझा देता हूं कि जो भी कोई दिसंबर 2024 के स्टूडेंट है उनको कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि आपका दिसंबर 2024 का भी नोटिफिकेशन जल्दी आने वाला है। अगेन रीजन क्या है कि पीएचडी के एडमिशन काफी डिले हो चुके हैं और फर्स्ट साइकिल अभी कंप्लीट भी नहीं है, सेकंड साइकिल भी उन्हें कंप्लीट करानी होती है। तो वो उसको देखते हुए मुझे मैक्सिमम ये लग रहा है कि आपका जो दिसंबर का नोटिफिकेशन वो भी विद इन द 10 डेज आपका सामने आ जाएगा। ठीक है, तो आप प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। बूस्टर कोर्स हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है, हम फार अहेड है। आपको ना अपनी प्रिपरेशन के अंदर थोड़ा सा आगे चल के रहना पड़ता है, थोड़ा सा 2 कदम आगे चलिए, क्योंकि जब भी नोटिफिकेशन आएगा आपके पास टाइम ऑब्वियसली बहुत कम बचेगा। आपका मैक्सिमम जनवरी के अंदर, जनवरी के फर्स्ट हाफ में एग्जामिनेशन होगा, जनवरी में एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो आप ये मान लीजिए कि आपके पास 2 महीना या 2.5 महीना इतना ही टाइम है। तो आप थोड़ा एडवांस होकर चलिए। आपको पता है कि देखो नोटिफिकेशन आना है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं आएगा, ये वो एग्जामिनेशन नहीं कराएंगे, ऐसा तो होने नहीं वाला ना। तो आपको थोड़ा सा आगे बढ़ के खेलना पड़ेगा, 2 स्टेप आगे बढ़िए, छक्का मारिए आगे बढ़ के। ठीक है, सिंपल सी बात है, इस तरीके चलना है। इसीलिए हमने बूस्टर कोर्स पहले ही लॉन्च कर दिया है।
और बूस्टर कोर्स का फायदा क्या है, इसमें आपको फाउंडेशन कोर्स तो मिलता ही है, उसके साथ साथ पेपर 1 का पेपर 2 का दोनों का टेस्ट सीरीज प्रीवियस क्वेश्चन भी, और बूस्टर कोर्स से प्रिपरेशन आपकी बूस्ट होकर नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। क्योंकि बूस्टर कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि आपको फाउंडेशन कोर्स पढ़ के आना होता है, रिवाइज करके आना होता है, फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज भी करनी होती है, प्रीवियस क्वेश्चन भी करने होते हैं। तो सारी चीजें एक छोटे से पैकेज के अंदर आपको दे दी गई हैं। आपको करना क्या है, सिंपल सा जाइए, देखो ये वीडियो आपकी चल रही है, ये जो वीडियो आपकी चल रही है थोड़ा सा नीचे जाइए, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू गेट द ऑफर, इस पे क्लिक कीजिए। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओगे। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, देखो ये प्राइसेस लिखे हुए सारे के सारे, लेकिन प्राइसेस चेक करने से पहले आप अप्लाई कूपन कोड लगा लीजिएगा, क्योंकि उससे सारे का सारा आपका सस्ता हो जाएगा। ठीक है, ASHWANI अश्वनी कूपन कोड लगाइए, बस सिंपल, दैट्स इट। तो देखो आपका सस्ता हो गया, ये दिसंबर वाला बूस्टर कोर्स आपका 4999 का हो गया। इसमें पेपर 1 का बूस्टर कोर्स भी, पेपर 2 भी है, फाउंडेशन कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब कुछ एक पैकेज के अंदर। ठीक है, इतना छोटा सा पैकेज आपका सस्ता पैकेज है, इसको ले लीजिए, अपने से अच्छे से प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए। अगर कोई जून का स्टूडेंट है, मान लीजिए थोड़ा सा लंबा उसको चलना है और जून तक की प्रिपरेशन उसको करनी है, कोई नया स्टूडेंट है, मैं आपसे सभी से बोलूंगा कि जून तक का आप लीजिए, क्योंकि आपको थोड़ा टाइम देना होता है इस प्रिपरेशन के अंदर। जेआरएफ सभी को तो मिलता नहीं है, चुनिंदा लोगों को मिलता है, 0.5% उसका वेटेज होता है भाई, ओवरऑल जितने भी स्टूडेंट अप्लाई करते हैं 0.5% लोग ही उनको ही जेआरएफ मिलेगा, और जेआरएफ एट द एंड मैटर करता है, क्योंकि वो आपको स्कॉलरशिप देता है जब आप पीएचडी के अंदर जाते हो। तो 40,000 से ज्यादा की स्कॉलरशिप होती है। अब उसको लेने के लिए आपकी प्रिपरेशन तो बढ़िया होनी चाहिए ना, तो एक छोटी सी फीस आपको यहाँ पे पे करनी पड़ती है 9999, जिसमें पेपर 1 पेपर 2 सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो ये चीज है, फटाफट जाइए एनरोल कर लीजिए। ठीक है, अब किसी को मेरे से पर्सनली बात करनी है तो ये रहा मेरा टेलीग्राम चैनल अश्वनी सर टेक्स्ट बुक। अब बात करते हैं पीएचडी के सर्टिफिकेट के बारे में। क्या जिन स्टूडेंट्स का, काफी स्टूडेंट्स का ओनली पीएचडी भी क्वालिफाई हुआ है, जिनका जेआरएफ नहीं क्वालिफाई हुआ है या नेट नहीं क्वालिफाई हुआ, उनका ओनली पीएचडी भी क्वालिफाई हुआ है, क्या उनका भी सर्टिफिकेट आएगा? तो आंसर है नो, उनका सर्टिफिकेट नहीं आएगा। उनका जो स्कोर कार्ड है वो 1 साल के लिए वैलिड है, वो वहां पे सर्टिफिकेट नहीं रिलीज करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा? नो, कोई सर्टिफिकेट यहाँ पे नहीं आएगा। ये जो स्कोर कार्ड है, जो आपका स्कोर कार्ड है, वो आपका वैलिड होता है कितने साल के लिए? 1 साल के लिए, 1 ईयर। तो इस स्कोर कार्ड के बेसिस पे आप 1 साल तक किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज बेसिकली इस यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की जो रिक्रूट कर रहे हैं, वो अपना एंट्रेंस टेस्ट अब नहीं करा रहे हैं। जैसे बीएचयू, जेएनयू, डीयू और भी कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, वो क्या कराते थे? अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट कराते थे। अब उन्होंने एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराना है, वो यूजीसी नेट का स्कोर कार्ड यूज करेंगे, और यूजीसी नेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पे ही आपका वहां पे पीएचडी के अंदर एडमिशन होगा, और वो स्कोर कार्ड वैलिड है 1 साल तक के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान देनी है, यहाँ पे कोई सर्टिफिकेट नहीं आएगा। अपना स्कोर कार्ड संभाल के रखिएगा, सभी के सभी लोग डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए, उसी के बेसिस पे आपका एडमिशन होगा। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। सभी के सभी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज मेक श्योर ये वाला टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, पेपर 1 पेपर 2 असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी सब कुछ। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।